हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। सो फाइनली हम सबको वांडा विजन का माइंड ब्लोइंग एपिसोड 5 मिल ही गया। मैं इस वीडियो में वांडा विजन एपिसोड 5 के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब बिना आपका वक्त बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक एपिसोड के बाद मार्वल स्टूडियोज ऑसम डिटेल्स और वांडाविजन की अनोखी स्टोरी लाइन के साथ हमें सरप्राइज दिए जा रहे हैं। सीरियसली, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मार्वल स्टूडियोज हमें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करेगा। सीरीज का ज़्यादातर पार्ट मेरी थ्योरीज से बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ऑसम फील कर रहा हूँ। फिलहाल उससे जितना हो सके उतना ही उस ब्रेकडाउन को मैं शॉर्ट और सिंपल रखने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत सारे डिटेल्स है गाइस। सो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो छोटी बन पाएगी। अगर आपने अभी भी वांडाविजन का 5th एपिसोड नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाकर वो देखो और बाद में ब्रेकडाउन को देखना। सो अब वांडाविजन के ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्रेकडाउन में बताया था, वैसे ही इस एपिसोड में सिर्फ सिटकॉम बेस्ड एपिसोड ही नहीं बल्कि साथ में वेस्टव्यू में बाहर आखिर क्या हो रहा है वो भी दिखाया गया। एपिसोड की शुरुआत में हम वांडा और विजन को अपने बच्चों को सुलाते हुए देखते हैं, जो कि उनसे हो नहीं पा रहा था। वो बच्चे रो रहे थे। वांडा ने उन पर अपनी पावर्स यूज़ की, लेकिन वो भी बच्चों पर कुछ काम नहीं आई। वांडा का डेफिनेटली इस रियलिटी पर कंट्रोल है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बच्चों के पावर्स के सामने वांडा की पावर्स कम पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था। उसके बाद अचानक से एग्नेस वहाँ पर उनकी हेल्प करने आ जाती है। इसमें वियर्ड बात ये थी कि जब भी वांडा और विजन को हेल्प की ज़रूरत होती है तब पता नहीं अचानक कहाँ से एग्नेस वहाँ पर आकर टपक जाती है। पूरे एपिसोड में जब जब वांडा और विजन को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तब तब एग्नेस वहाँ पर आकर पहुँची है। अब वो उन बच्चों को उठाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले उसने वांडा से परमिशन मांगी। ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी। अब विजन को रियलाइज़ होने लगा यहाँ कुछ तो ऑड है, और इसलिए वो वांडा को इस बारे में पूछने लगा। वो जब ये डिस्कस कर रहे थे तब एग्नेस ने लेवेंडर परफ्यूम जैसा कुछ उन बच्चों पर छिड़का और कुछ ही मिनटों में उन बच्चों ने रोना बंद कर दिया। उस परफ्यूम में डेफिनेटली कुछ तो था। एक्चुअली वो दोनों बच्चे यानी कि बिली और टॉमी अपने आप उम्र में थोड़े बड़े हो गए। जब भी उन्हें बुरा फील होता है या फिर डर लगता है या ज़रूरत महसूस होती है उस चीज़ की, तो वो अपने आप को उम्र में बड़ा करवा देते हैं ताकि वो उस इमोशन से पीछा छुड़वा सके। अब उस प्रोमो के बाद हमें विश्व के बाहर क्या हो रहा है वो दिखाया जाता है। मोनिका के उस फेक रियलिटी के बाहर फेंके जाने के बाद उसको डॉक्टर्स ने चेक किया और बाद में एजेंट्स ने इंस्पेक्ट किया। मोनिका ने कहा कि जब वो वांडा के रियलिटी में खींची चली गई थी तब उसे पहले तो पेन महसूस हुआ, उसके बाद वांडा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी और उसके बाद उसे सैड फील होने लगा, जिसका मतलब जब उसने वांडा के रियलिटी में एंटर किया था तब वांडा के पावर्स की वजह से वांडा ने मोनिका पर अपना कंट्रोल बना लिया था। अब जब मोनिका के स्कैन के रिपोर्ट्स आए तब उन्हें वो ब्लैंक दिखे। अब यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे सबसे पहले वांडाविजन ट्रेलर के ब्रेकडाउन को याद करो। इसमें मैंने कहा था कि जब मोनिका को वांडा के उस रियलिटी से बाहर फेंक दिया गया था तो वो मल्टीपल डायमेंशंस और हाई लेवल रेडिएशन से पास हुई थी, जिसके रिजल्ट में उसे उसके सुपर पावर्स मिले हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वही चीज़ हुई है। मोनिका को इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन फील्ड ने अपना इम्पैक्ट मोनिका के बॉडी पर ज़रूर छोड़ दिया है। हेवर्ड, जो कि स्वॉर्ड का डायरेक्टर था, वो और बाकी मेंबर्स मिलकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसको एनालाइज करने लगे। हेवर्ड का बर्ता और उसकी बातें बहुत ही इविलिश और क्रीपी लग रही थी। पूरे एपिसोड में हेवर्ड्स ने सिर्फ वांडा को मारने का ही प्लान बनाया। वो इस इशू को सॉल्व करने के मूड में कम और वांडा को मारने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो अपने रास्ते के कांटे को निकाल रहा है। क्या तो हेवर्ड ने हाइड्रा जैसी इविल फोर्स ज्वाइन की हो जो शायद एम हो सकती है, या फिर उसे कोई कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो एक इविल स्क्रल भी हो सकता है। उसने बाकियों को दिखाया कि किस तरह वांडा ने उनकी फैसिलिटी में एंटर करके जो लोग विजन की डेड बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहे थे उनसे उस बॉडी को छीन लिया और वहाँ से निकल गई। ऐसा भी हो सकता है कि हेवर्ड किस तरह वेस्टव्यू में जो कुछ भी हो रहा है उससे कनेक्टेड हो और वांडा एक प्रकार से उसके मिशन के रास्ते का कांटा बन रही है और इसीलिए उसको वांडा को शायद मारना था और इसीलिए उसने एक ड्रोन से मिसाइल फायर कर दी। अब अगले सीन में बिली और टॉमी एक डॉग को लेकर आते हैं और वांडा को उस डॉग को रखने के लिए परमिशन मांगते हैं। अब एग्नेस वहाँ पर अचानक से डॉग का शेल्टर लेकर आकर पहुँचती है और उसे देखकर विजन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो शॉक इसलिए था क्योंकि उन्हें वही चीज़ चाहिए थी जो एग्नेस लेकर आई थी बिना कुछ बोले। उसके बाद जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि विजन और वांडा फर्स्ट टाइम छोटे छोटे झगड़े करने लगे। उन्होंने
हमें वांडा और विजन की मैरिज लाइफ दिखाई है, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था। उसके बाद वांडा बिली और टॉमी से कहती है कि वो इस डॉग को तब तक नहीं रख सकते जब तक वो दोनों 10 साल के ना हो जाए। अब अगले सीन में डार्सी ने किस तरह उस कॉस्मिक एनर्जी बैरियर को बिना खुद को इफेक्ट किए पार करना है, इस बारे में एक थ्योरी बनाई। डार्सी ने उस बैरियर को हेक्स नाम दिया था। हेक्स पहले याद है ना आपको, कि उसी के बारे में रेफरेंस दिया गया है। मोनिका और डार्सी ने एक व्हीकल के लिए प्लान बनाया जिससे वो वांडा की उस रियलिटी को ब्रीच कर सकते हैं। उसके बाद वांडा के पावर्स के बारे में वो डिस्कस करने लगे। पहले से वो अब कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इस बारे में वो बात कर रहे थे। अब जिमी उनके कन्वर्सेशन के बीच में कैप्टन मार्वल का नाम लेता है, और उसके बाद आप अगर मोनिका का एक्सप्रेशन, उसके रिएक्शन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कैप्टन मार्वल से गुस्सा थी या नाराज़ थी। मे भी इसलिए वो गुस्सा थी क्योंकि तब वो उसके साथ नहीं थी जब उसकी माँ कैंसर से लड़ रही थी, या फिर वो जब अर्थ पर आई थी तब उसे वो मिले बिना वहाँ से चली गई। बाद में मोनिका ने कॉस्मिक एनर्जी फील्ड और उस रियलिटी के बारे में कुछ चीज़ें फिगर आउट कर दी। उसने अपने कपड़ों पर बुलेट्स फायर किए, लेकिन उन कपड़ों पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ क्योंकि वो बुलेट प्रूफ आर्मर से बने हुए थे। जो भी ऑब्जेक्ट उस कॉस्मिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आता है, वांडा के रियलिटी के टाइमलाइन के आधार पर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ अपना शेप और लुक बदलता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद उसने 1980s का ड्रोन यूज़ किया ताकि वो बदले ना और वो वांडा से कॉन्टैक्ट बना सके। तब उन्हें उस टेलीकास्ट के इश्यूज़ के बारे में पता चला। उनके मुताबिक वो वांडा ही थी जो फुटेज को एडिट करके टेलीकास्ट कर रही थी। हेवर्ड ने मोनिका को एक मिसाइल वाला ड्रोन दिया था, लेकिन मोनिका को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे ही हेवर्ड को अटैक करने का चांस मिला, उसने वांडा की ओर उस मिसाइल को फायर कर दिया। मैंने बताया था ना आपको, ये बंदा बहुत इविल है। उसके बाद हम विजन को नॉर्म के साथ इंटरनेट सर्व करते हुए देखते हैं। तब उन्हें स्वाड का एक मेल मिल जाता है जिसमें वांडा के कॉस्मिक बैरियर और रेडिएशन के बारे में जानकारी होती है। सभी ये पढ़कर हंसने लगते हैं और नॉर्म विजन को कहता है कि वो सब फेक है। विजन को थोड़ा अजीब सा लगता है और इसलिए वो अपने पावर्स को नॉर्म पे यूज़ करता है ताकि वो चेक कर सके कि वो सच बोल रहा है या फिर वो किसी के कंट्रोल में है। नॉर्म अब अपने कॉन्शियस में वापस आ जाता है और वो बहुत ही थ्रिल्ड और डरा हुआ लग रहा था। उसने विजन को उसे रोकने के लिए कहा। यहाँ पर नॉर्म ने उसे यानी कि वांडा को रेफर किया है। विजन समझ जाता कि नॉर्म उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। नॉर्म को अब तकलीफ होने लगी थी, इसलिए वो फिर से वांडा के कंट्रोल में उसे भेज देता है। उसके बाद अगले सीन में वांडा कॉस्मिक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके बाहर आ जाती है और सभी एजेंट्स को उसके रियलिटी में एंटर ना करें इसलिए धमकी देती है। अब उसका एक्सेंट और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हो गई थी जैसे वो पहली थी। हेवर्ड ने वांडा को पूरे टाउन को हॉस्टेज बनाने के लिए एक्यूज किया। तब वांडा ने कहा कि शी इज़ नॉट विद द गन्स। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि वो ऐसा कहना चाहती है कि ये सब उसने नहीं किया है, लेकिन उसे सब कुछ पता था सिवाय बस ये सब कैसे शुरू हुआ। मेरी एक थ्योरी है जो मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद मोनिका आगे आई और उसने वांडा को अपनी हेल्प ऑफर की, लेकिन वांडा ने उसे कहा कि उसके पास वो सब है जो वो चाहती है और कोई और इसे नहीं छीन सकता। ऐसा कहने के बाद उसने सभी एजेंट्स को मैनिपुलेट करके सभी गन्स हेवर्ड पर पॉइंट करवा दिए और वो वहाँ से अपनी रियलिटी में वापस चली गई। उसके बाद एक कमर्शियल दिखाया गया जो लेगोस सिटी पर बेस्ड था। कमर्शियल के बाद हम वांडा और उसके बच्चों को उनके डॉग को ढूंढते हुए देखते हैं। मेलमैन वहाँ पे आता है और उन्होंने कहता है कि उनकी माँ उस डॉग को ज़्यादा दूर नहीं जाने देगी, वो ढूंढ लेगी। ऐसे लग रहा था कि वांडा सब कंट्रोल कर रही थी, इसलिए वो मेलमैन ऐसा कह रहा था। उसके बाद एग्नेस उन बुशेस में से डॉग को लेकर बाहर आई, लेकिन वो डॉग मर चुका था। अगेन जब वांडा और उसकी फैमिली प्रॉब्लम में थी तो एग्नेस वहाँ पर आकर टपक पड़ी। बिली और टॉमी ने वांडा को उस डॉग को फिर से जिंदा करने को बोला। तब वांडा ने उसे कहा कि लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं, आप मरे हुओं को वापस जिंदा नहीं कर सकते। टॉमी और बिली ने सैड फील किया और वो उस इमोशन से छुटकारा पाने के लिए फिर से अपनी उम्र बढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन तभी वांडा ने उन्हें रोका और उन्हें इमोशन से भागने के अलावा उनसे फेस करने को कहा। अब अगले सीन में विजन वांडा को कन्फ्रंट करने लगता है। वो वांडा को कहता है कि वो पाकियों की तरह उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तब वांडा उल्टा उसे वो सवाल पूछते हैं कि सच में नहीं कर सकती। वांडा एक्चुअली विजन को मैनिपुलेट करती आ रही थी और जब भी वो रात को टीवी देखने बैठते थे, वांडा रियलिटी को चेंज करके नेक्स्ट डिकेड्स में कन्वर्ट कर देती थी। विजन ने उसे कहा कि उसे अब तक लग रहा था कि वो ये सब उसके कॉन्शियसनेस में हो रहा है, लेकिन अब उसने सच्चाई को रियलाइज़ किया है। मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में कहा था वैसे ही वो झगड़ रहे थे और फाइनली वो सीन हमें देखने को मिल गया जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था। विजन को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वांडा उसे शांत करती है। वो कहती है कि वो सब हैंडल कर लेगी। वो ऐसे भी कहते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रही है और इमीडिएटली इसका प्रूफ भी हमें मिल जाता है।
जैसा कि मैंने अपनी थ्योरीज में कहा था कि मेफिस्टो वांडा के भाई पिएट्रो को भी वापस ला सकता है, और यहाँ पर वैसे ही हुआ। सिर्फ ये सब मेफिस्टो कर रहा है या कोई और, इस बारे में तो फिलहाल हमें कुछ पता नहीं है। वांडा का इस रियलिटी में फुल कंट्रोल नहीं है, ये मैं इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि पहले तो वांडा के मैजिक का उन बच्चों पर असर नहीं हो रहा था, बाद में उस बर्ड पे असर नहीं हो रहा था, और अब उसके भाई पिएट्रो को देखने के बाद वो शॉक हो गई। अब आप लोग एक्टर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पर सिर्फ एमसीयू ने क्विकसिल्वर को रिकास्ट किया है, बाकी कुछ नहीं। मेरी नेक्स्ट थ्योरी जो है तो मेफिस्टो रिलेटेड वीडियो में मैंने जो थ्योरी बताई थी उससे बहुत सिमिलर है। वांडा मेफिस्टो के साथ डील करती है ताकि वो विजन के साथ अच्छी लाइफ एंजॉय कर सके। उसके बाद वो विजन की बॉडी को लेकर आती है। एग्नेस उसे डील के पार्ट में हेल्प करती है। मेफिस्टो वांडा को उसी की पावर्स एनहांस करके एक फेक रियलिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो वांडा की डील वाली मेमोरीज को वाइप आउट कर देता है। हमने वो सीन देखा है जहाँ वांडा और विजन एक सिटकॉम टाइप रियलिटी में आ जाते हैं, तभी इस सब की शुरुआत होती है। वांडा को ये डील वाली बात याद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो ये लाइफ एंजॉय करने लगी थी, वो बहुत इन्वॉल्व होने लगी थी। अब वो इस रियलिटी को जैसा वो चाहे वैसे अल्टर किए जा रही थी। वो स्वॉर्ड के एजेंट्स के अगेंस्ट चली गई और उन्हें धमकाया क्योंकि वो ये सब होना नहीं चाहती थी। वो फिलहाल इस स्टेट में थी जहाँ उसे सही क्या है और गलत क्या है इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। वो अपनी रियलिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब विजन को ये बात पता चली तब वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब गलत है और वांडा इससे बदले ना, इसलिए तभी अचानक वहाँ पर पिएट्रो आके वो कन्वर्सेशन डिस्टर्ब करता है। पिएट्रो को रिसेट करने के पीछे मेफिस्टो होता है। अब वांडा इसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी, जिसके अंजाम में वो कॉस्मिक बैरियर बर्स्ट हो जाएगा और हर जगह सिर्फ केओस फैलेगा, जैसे कि मल्टीवर्स का एक्शन। उस बर्स्ट की वजह से कुछ एनर्जी होल्स क्रिएट हो जाएंगे जो दूसरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसमें से कई सारे अलग अलग विलन्स इस रियलिटी में एंटर करेंगे। और इसके बाद क्या होगा ये आप सोच ही सकते हो, एक अल्टीमेट केओस। और ऐसे ही मल्टीवर्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा एक साथ आकर इन प्रॉब्लम्स से निपटने की कोशिश करेंगे। ऊपर से जिस तरह मोनिका अपनी म्यूटेंट पावर्स गेन करेगी, उसी तरह बाकी बहुत सारे लोग ऐसे ही म्यूटेंट पावर्स को गेन करेंगे। उसमें से कुछ अच्छे होंगे, हीरोज होंगे, तो कुछ बुरे होंगे, विलन्स हो जाएंगे। ये थ्योरी अगर सही हुई तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन 3 मूवी के साथ जो टाई अप है वो जस्टिफाई होता है। ये सब कनेक्ट कर रहा है उससे। एक और थ्योरी है जो ऐसे ही है, सिर्फ इसमें विलन अलग है, जो मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप आपके व्यूज़, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के रिलेटेड, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और बाकियों के साथ शेयर करो। अगर ऐसे वीडियोस और अपडेट्स को आप मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDZ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। Now I will see you in the next video. Till then, do whatever you want to do guys. Just be safe and be happy.